पेमेंट करना है, नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो यहाँ का वाईफाई यूज करते हैं। डिजिटल पेमेंट यूज करना इज कूल, पर पब्लिक वाईफाई से पेमेंट करना इज नॉट सो कूल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ये देखिए मेरा नया रोबोट। अब मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ। अरे सर, हमें इससे बाहर निकालिए प्लीज। यस, मैंने कर दिया। मैंने बबल रोबोट बना दिया। इस रोबोट से निकलते हुए बबल्स जिस किसी को भी टच करेंगे वो बबल में कैद हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में ये बबल इतना हार्ड हो जाएगा कि टूटेगा भी नहीं। एक बोल्डर की तरह सॉलिड हो जाएगा। यस, आई हैव डन इट। गुड जॉब साइंटिस्ट आर्यन। हैं? तुम अपनी मर्जी से कैसे बोल सकते हो? तुम तो वही बोल सकते हो जो प्रोग्राम मैंने तुम्हारे अंदर फीड किया है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। सरप्राइज्ड? नाउ आई कैन थिंक एंड एक्ट on my own. नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। Now, bubble robot will rule. बहुत जमाने से साइंटिस्ट्स रोबोट्स को रूल करते आए हैं। अब साइंटिस्ट्स रोबोट्स पे नहीं बल्कि रोबोट्स पूरी दुनिया पे रूल करेंगे और उसकी शुरुआत होगी यहाँ से। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे ये क्या किया? बाहर निकालो मुझे। बंद करो ये सब। बच्चे सामने से हट जाओ। बच्चा नहीं कहना अंकल। निकालो मुझे यहाँ से। शिवा, शिवा नाम है मेरा। बचाओ। रिट्रीट, रिट्रीट। वहीं रुक जाओ। कोई भी पास आया तो मैं सारे लोगों को नीचे फेंक दूंगा। अब इस शहर पे रोबोट्स का राज होगा। तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। चलो अभी यहाँ से घर चलकर सोचते हैं क्या करना है। रोबोट्स ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। लोगों को बबल्स में कैद करके ले गए। अब आ गया लड्डू सिंह शिवा को बुलाने। आने दो उसे, बताती हूँ मैं भी। लो, आ गया। जी मैं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। थोड़ा सा दूध मिलेगा? हाँ जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं।
भीम सिंह, जरा मेरा डंडा तो लाना। डंडा किस लिए? लड्डू सिंह जी, आपकी पोल खुल गई है, भागो। सॉरी नानी जी, सॉरी। शिवा, जल्दी चलो, कुछ प्लान तो करना होगा ना। चलो। पता करना होगा कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। इनको मारते हैं तो भी इन पर असर नहीं होता और इनके पार्ट्स फिर से इनके शरीर में जुड़ जाते हैं। इससे मुझे याद आया, मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाया करते थे कि गांव में एक राक्षस था। उसकी जान जो थी वो एक मैना में थी। राक्षस को कितना भी खत्म करने की कोशिश करो नहीं होता था। तभी किसी को पता चला कि अगर मैना को खत्म करेंगे तो राक्षस अपने आप खत्म हो जाएगा। अरे आदि, तुमने कमाल कर दिया, तुमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी। है? लेकिन मैंने क्या किया? वैसे तो मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ। इस रोबोट का मेन कंट्रोलर कहीं और है, ये वहीं से खत्म होगा। हाँ, तुमने अच्छी बात बता दी। चलो चलकर पता लगाते हैं कि रोबोट्स कहाँ हैं। तुम चार्जिंग के लिए चले जाओ, मैं पहरा देता हूँ। मैं इनका पीछा करता हूँ। अरे आप यहाँ क्यों कैद हैं? सुनो बच्चे, जल्दी से जाकर किसी को हेल्प के लिए बुला कर लाओ। पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ हुआ क्या था? अरे मैंने ही ये रोबोट बनाया था, लेकिन उस रोबोट ने मुझे ही कैद कर लिया और चार्ज खुद ले लिया। ओह, अब मैं समझ गया हूँ। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें? इसका मेन चिप मास्टर कंट्रोल रूम में है, उसे निकाल कर मुझे दे दो। बस मैं इनको डीएक्टिवेट कर दूंगा। तुम उस कंप्यूटर पर जाके बबल बस्ट कर दो। रुक जाओ, अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। किधर किधर है? किधर है? मास्टर चिप किधर है? किधर है? हाँ, ये रही। पलटो बच्चे, अब तुम खत्म, क्योंकि तुम ही मेरे टक्कर के हो। बच्चा नहीं कहना रोबोट अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। सर, ये लीजिए चिप। शिवा, सिर्फ 10 सेकंड उसे रोक के रखो। नहीं, नो, I will finish you, आर्या। थैंक यू वेरी मच, तुमने बचा लिया। अरे, ऐसा इन्वेंशन ही नहीं करना चाहिए जिससे खतरा हो। मैंने तो अच्छे के लिए ही ये इन्वेंट किया था।
अब मुझे थोड़े ही पता था कि ऐसा होगा। सॉरी। अरे सब रोबोट तो टूट गए, अब अरेस्ट किसको करूं? हाय, बिना अरेस्ट करे तो पुलिस का काम पूरा ही नहीं होता। मैं लोगों को दिखा दूंगा कि स्कीइंग कैसे करते हैं। आहा, क्या लग रहा हूँ। अरे तुम लोग स्की कैसे करते हो? हाँ? लड्डू सिंह कैसे गिर गए। आदि, यूडी, ये क्या किया? मैंने कितनी मेहनत से स्नोमैन बनाया था। अपनी जान बचाओ। जल्दी सब रिसोर्ट में चलो। किटी जब भी यहाँ आता है तो बर्बादी करके जाता है। मम्मी ने मेरे फेवरेट सैंडविच दिए थे, मैं येती को नहीं दूंगा। जल्दी भागो यूडी, नहीं तो येती हमारे ही सैंडविच बना देगा। जल्दी करो। भागो। कैसे हो येती साहब? घर पे तो सब ठीक ठाक है ना? अरे नहीं येती भाई, मुझे छोड़ दो। मैं तो गलती से तुम्हारे सामने गिर पड़ा, छोड़ दो। ओके, तुम्हें मेरा जूता चाहिए? ले लो। दूसरा जूता भी ले लो, पर मुझे छोड़ दो। लड्डू सिंह जी को। अरे छोड़ दो। अरे शिवाय, अरे शिवा, येती ने तो हमारा पूरा हॉलिडे खराब कर दिया। वो फिर से आए इससे पहले हम घर लौट जाते हैं। ओ शाबजी, आपका दोस्त ठीक कह रहा है। येती का भरोसा नहीं है, वो आए दिन ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहता है। ये हमारे रिसोर्ट के मालिक मिस्टर सक्सेना है। ये रिसोर्ट हमेशा के लिए बंद करने की सोच रहे हैं। ओ जी हाँ, बड़े प्यार से रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन अब बंद करना पड़ेगा। यहाँ लोगों की जान को खतरा है। मुझे तो ये येटी रियल नहीं लग रहा। ओ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? जरा सोचिए, उसने लड्डू सिंह जी का शूज छीना और शू करके बोला भी। एक येटी को कैसे पता कि शू किसे कहते हैं? उसको जरूर किसी ने बताया होगा। हमें उस किसी का पता लगाना होगा जो येती की गति को कंट्रोल कर रहा है। अरे ये येती लोग हमारी बातें सुन के कॉपी करता है। मेरी मानिए तो बोरिया बिस्तरा लेकर निकल जाइए, मैं सबको खबर करता हूँ। लड्डू सिंह जी, आई नीड योर हेल्प। येटी पहाड़ी पर रहता है, हम सब पहाड़ी के सामने से ऊपर जाएंगे। येटी का ध्यान हमारी तरफ रहेगा और आप पीछे से जाइएगा और येटी के ठिकाने को सर्च करिएगा। आपसे हो तो जाएगा ना? शिवा, पहाड़ी चढ़ना तो मेरी कमांडो ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। आई एम अ ट्रेन्ड माउंटेनियर। लेट्स गो शिवा, लेट्स गो। बसा भाई, रिसोर्ट में एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ आया है। वो येती की बाल की खाल निकालने पर तुला है। काफी पूछताछ कर रहा था। बादशाह ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। तुम उस छोटे से लड़के को नहीं डरा पाए। क्या जरूरत थी शू बोलने की? तुम्हारी आवाज से ही उस लड़के को शक हुआ है। अगर रिसोर्ट में लोग ऐसे ही आते रहे तो रिसोर्ट बंद कैसे होगा? रिसोर्ट बंद होगा तभी तो हम उसे कौड़ियों के भाव में खरीदकर अपना बिजनेस चमका पाएंगे। बने बनाए प्लान पर शक का बीज बो दिया। सॉरी बॉस। तुम्हारी सॉरी से बिगड़ी बात बंद थोड़ी जाएगी।
उस लड़के को हमारे ठिकाने का पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी से अपना सूट पहनो और कैसे भी उस लड़के को आने से रोको। इतनी ऊंची पहाड़ी, इतना ऊपर मैं कैसे चढ़ूंगा? खुद को ट्रेन माउंटेनियर बताकर मैंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ऊपर नहीं चढ़ा तो बहुत बेइज्जती होगी। कुछ करना लड्डू सिंह, कुछ करना। शिवा, तुम ऊपर पहुंच गए क्या? लड्डू सिंह जी, आप पहाड़ी के ऊपर पहुंचिए, मैं भी तब तक पहुंच जाऊंगा। शिवा, ऊपर पहुंचने की तो बात ही मत करो। मैं तो बीच पहाड़ी पर फंसा हूँ। यहाँ से ना तो ऊपर जा सकता हूँ और ना नीचे। मिशन अबॉर्ट शिवा, मिशन अबॉर्ट। लड्डू सिंह जी, मिशन अबॉर्ट नहीं हो सकता, मैं ऊपर जाकर रहूंगा। अरे वाह, क्या बात है, ये जगह भी रिसोर्ट से कुछ कम नहीं है। टाइम प्लीज यति जी, आप टीवी भी देखते हो? नहीं देखता हूँ। ये हुई ना बात। अरे आप तो हिंदी भी बोलते हो। यति जी, आपके सूट की जिप खुल गई है। मेरे सूट में जिप नहीं, बटन है। आपकी पोल खुल गई, इसका मतलब आप रियल यति नहीं हो। अब अपना सूट भी उतार दो। तुम सूट नहीं उतारोगे। किस बेवकूफ को मैंने यति बना डाला? बच्चे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। पकड़ लो इसे। छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। शिवा! लड्डू सिंह जी, आप तब से यहाँ अटके हैं। आई विल बी बैक। वो बच्चा चला गया, हमारे रास्ते का कांटा दूर हो गया। दूर नहीं हुआ अंकल, आपके सामने खड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ये तो नकली यति निकला। ओ यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस मैनेजर थापा के भरोसे मैंने अपना ये रिजॉर्ट छोड़ा था, वही ये सब करवा रहा था। सर, यही तो इन लोगों का प्लान था। नकली यति से डराकर टूरिस्ट को भगाते रहे और जब आपका रिसोर्ट बंद हो जाए तो ये उसको खरीद कर अपना रिसोर्ट खोले।
अफसोस, इनका प्लान तो फेल हो गया। शिवा! ओहो! मुझे पहले ही पता था ये नकली है, नकली। अब देखो, इनके लिए किसी पहाड़ी की चोटी से स्पेशल जेल बनवाऊंगा जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, खाने पीने के लिए बर्फ, बर्फ का सब कुछ। बर्फीले येती, हाय हाय, चल चल।